प्रधानाध्यापक सीमा प्रधान मैम हैं जो अभी फ़िलहाल आरा में कार्यरत हैं और इन्होंने एक किताब लिखी है सोलमेट। मैम सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मैम ये जो किताब है सोलमेट, इसका नाम देने के पीछे क्या रीज़न रहा कि आपने सोलमेट ही नाम दिया? सोलमेट का अर्थ होता है आपका आत्मिक साथी। जी जी। देखिए, मैं कहना ये चाहती हूँ कि हमारे स्त्री पुरुष संबंधों की बात करें जिसके ऊपर ये सोलमेट किताब है, तो स्त्रियों की बायोलॉजी जो है वो पुरुषों से भिन्न है। वो जो है पुरुषों की तुलना में हृदय से कोमल है जी। लेकिन उनको हर जगह एक भावनात्मक सुरक्षा और साथ की ज़रूरत होती है। तो मेरा ये सोच है कि जब तक स्त्रियों को एक वह सुरक्षा मिल जाए तो उस सुरक्षा के दम पे वो कभी भी कितने भी आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि वो मानसिक रूप से बहुत ही सबल होती हैं, मजबूत होती हैं। तो सोलमेट का अर्थ ही यही है कि स्त्री को वह सुरक्षा मिल जाए, वह साथ उस जगह मिल जाए। ये साथ वो खुद से ढूंढेगी या फिर एक पति के रूप में, एक पिता के रूप में, एक दोस्त के रूप में? इस साथ का मतलब कोई रिश्ता है ही नहीं। इसे आप पति पिता और पुत्र के रिश्ते में ना बांधें। ये पितृसत्तात्मक समाज में हमेशा हम महिलाओं को किन्हीं न किन्हीं रिश्ते में ही बांधने की ज़रूरत क्यों होती है? मैं यही प्रश्न है। यानी खुद से भी वो मैं कह रही हूँ कि जो लड़कियों की आंखों में दिए हैं, उन दियों को जलने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ हाथों की हिफाजत चाहिए। मैं जो कह रही थी इसका ये मतलब कतई नहीं है कि कोई पुरुष मेरे साथ चल ले, कोई पुरुष जब मैं गिर रही हूँ तो संभाल ले, नहीं। अगर हम स्त्रियां हैं तो हम स्त्रियों का नैसर्गिक जो भूमिका है हमारी, वह एक परिवार की है, जी। एक साथ की है। तो वो साथ हमें एक अदृश्य साथ चाहिए होता है, एक शक्ति चाहिए होती है, उससे बढ़ के कुछ नहीं चाहिए होता। और जब वो अदृश्य साथ और वो शक्ति, वो ऊर्जा आपको मिल जाती है तो वही सोलमेट है। मैम एक आपने टर्म यूज़ किया कि जिस तरह से प्रेतात्मक सत्ता की बात की आपने, किस तरह से मतलब पुरुषवादी सोच वाले लोग, तो क्या लग रहा है कि इस तरह के यदि आप कोई स्त्रीवादी की बात करते, कोई पुरुषवादी की बात करते, तो क्यों ना दोनों को एक साथ लाया जाए, तालमेल की बात की जाए? इनफैक्ट सोलमेट का मतलब ही यही था मेरा। जब मैं सोलमेट किताब लिख रही थी तो मैंने उन लड़कियों के लिए भी लिखा है जो आज इतने लिबरल हो गए हैं, करियर में आगे हो गए हैं और वो सोचती हैं कि पुरुषों के बिना ही जीवन संभव है। बिल्कुल नहीं है। हमारा बिल्कुल ये है कि हम जीवन संतुलन बना के चलें, और इस संतुलन बनाने के लिए ही मैंने ये कहा है कि सोलमेट यानी अगर हमारी स्त्रियों की केमिस्ट्री पुरुषों से अच्छी हो जाए तो स्त्रियों का सफ़र भी आसान हो जाता है और पुरुषों को भी एक घर का माहौल, घर का परिवार और वो एक खुशनुमा माहौल रहता है, दो ज़्यादा बेहतर तरीके से लोग काम कर सकते हैं, टीम वर्क की तरह का। एक मैम इसमें चीज़ जोड़ने की मैं कोशिश करूंगा कि कई खबर आते हैं, प्रायः ये देखा जाता है कि दो लड़कियां आपस में विवाह करने को राजी हो रही है, दो लड़की जो हैं, जो LGBTQ ग्रुप है उसको लेकर के भी एक बात होती है। देखिए ये एक अलग चीज़ है, इसका तो उससे संबंधित आपकी किताब? इसका कोई संबंध नहीं है। आप जो पूछ रहे हो, लेस्बियन की बात कर रहे हो या कोई ये एक अलग किस्म के लोग हैं और ये उनकी मानसिकता नहीं है, ये उनकी शारीरिक ज़रूरत। क्या उस और भी किताब आपकी कुछ? जी नहीं, मेरी किताब का संबंध सिर्फ और सिर्फ इस तरह से है कि इस समाज में लड़कियों को कितनी सारी सामाजिक विषमताओं को झेलना पड़ता है, भ्रष्ट समाज को झेलना पड़ता है, और आज भी 21वीं सदी के मध्य भी पुरुषों की इस भीड़ में केवल लड़कियां ही दबाई जाती हैं, केवल लड़कियों को ही सताया जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि लड़कियों को सिद्ध करना पड़ता है अपने को हर जगह, जबकि बहुलता में पुरुष हैं और स्त्रियां हैं। जब मैम बात करते हैं जो 1000 के प्रति 900 लगभग, कहीं 900 हैं, कहीं अधिक भी हो गए हैं, कहीं 950 के आसपास हैं, तो जो लिंगानुपात है वो तो धीरे धीरे बेहतर हो रही है, लोग जागरूक भी हो रहे हैं। भ्रूण हत्या की भी जो बात होती है वो भी लगभग अब अवेयरनेस हो रहे हैं, सरकार ने भी कई कदम उठाए हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो शिक्षा का दर है अभी भी लड़कियों में काफ़ी कम है। यही तो इस किताब की मुख्य बिंदु है कि इस किताब की नायिका को उच्च शिक्षा भी एक सपने की तरह महसूस होता है। क्यों हमारे देश में लड़कियों को ये सपना देखना पड़ेगा कि वो उच्च शिक्षा हासिल करे? जो चीज़ें पुरुषों के लिए सहज है वो स्त्रियों के लिए क्यों नहीं? सदियों से और आज और पता नहीं कितने साल तक लड़कियों का क्या
शिक्षित होना, उनकी अपनी बौद्धिक पहचान होनी आवश्यक नहीं है। तो यह किताब सिर्फ उन्हीं चीज़ों के ऊपर केंद्रित है कि कैसे लड़की अपनी अस्मिता कायम करती है और कैसे उस अस्मिता कायम करने में परिवार का साथ हो, पुरुष का साथ हो। यह किताब लड़कियों के लिए ही है ऐसा बिल्कुल ना सोचें। ये आधी आबादी का स्वप्न है और उस स्वप्न में साथ किनका चाहिए, तो पुरुषों के साथ की केमिस्ट्री का। इसलिए यह किताब जो है बेसिकली स्त्री पुरुष की कशिश उनकी बायोलॉजी के ऊपर है और स्त्री पुरुष के केमिस्ट्री यानी उनके रासायनिक संबंध के ऊपर है। जब ये दोनों बन जाएंगे तो संतुलन बन जाएगा और जीवन दोनों के लिए ही भाषा आसान हिंदी हो है, जाएगा। बुक की भाषा? जी, बुक की भाषा बिल्कुल हिंदी है। अगर दर्शक मेरे चाहेंगे तो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं किताब? यह किताब जो है किताब घर प्रकाशन नई दिल्ली के द्वारा छपी गई है, तो किताब घर प्रकाशन से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन भी मंगा प्लस सकते हैं? आजकल ई-मार्केटिंग है तो ऑनलाइन में भी यह अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे सभी पे उपलब्ध है। अच्छा मैम, इसकी प्राइस क्या होगी? इसकी किताब 300 रुपये रखी गई है जी। अमेज़न वगैरह पे कुछ और डिस्काउंट है, किताब घर प्रकाशन भी डिस्काउंट दे रहे हैं। तो आमतौर पे ये चीज़ जो है ये प्रकाशक की है, लेकिन किताब जो है अभी हर जगह उपलब्ध है। मैम, आपने जब लिखा किताब को और लिखने के बाद जब पढ़ा तो क्या लगा कि आपने इसमें कितनी संतुष्टि पा ली है किताब लिखते समय? मैं एक बात कहूँ तो मुझे बिल्कुल अजीब नहीं लगता कि जब मैंने ये किताब लिखा था और पहली बार जब ये किताब छप के मेरे पास आया और मैं इसे पढ़ने लगी तो कुछ जगह मैं रोने लगी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं। किताब की भाषा भी मेरी है, किताब में शब्द भी मेरे हैं और किताब में कब कौन सी गति आ रही है वो भी मेरे ही है, फिर भी मुझे आ रही है। तो इसका मतलब है कि जो भाव मैंने चाहे थे वो भाव सही से आ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम बातचीत करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो आप पूछता है बिहार देख रहे थे। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। धन्यवाद।